क्या आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई पार्टनर नहीं है? कोई मसला नहीं है। मैंने जितनी अंग्रेज़ी सीखी है ना, बगैर किसी पार्टनर की सीखी है, तो आप लोग भी सीख सकते हो। और आज की इस वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि अकेले इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने के क्या स्टेप्स हैं। मेरे पास काफ़ी स्टेप्स हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप नेचुरल स्पीकर लगोगे और इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। यू कैन डू इट ऑल बाय योरसेल्फ। सो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, बिल्डिंग रियल लाइफ वोकैबुलरी। इसके लिए आपको ये करना है कि आपको वो वर्ड्स पता होने चाहिए जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, यानी कि अंग्रेज़ी के वो वर्ड्स जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको ये नहीं करना कि आप जस्ट रैंडमली वोकैबुलरी को मेमोराइज करने लग जाओ। फुल ऑन रट्टाफिकेशन इज़ द बेस्ट क्वालिफिकेशन ना। इसमें आपने ये करना है कि आपने अपना एक वर्ड बैंक बनाना है और उस बैंक में आपने ऐसे वर्ड्स इंक्लूड करने हैं जिसमें आपकी रूटीन हो, जैसे कि कुकिंग, ब्रशिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, इस तरह के वर्ड्स इंक्लूडेड हो। देन वो प्लेसेस जहाँ पे आपका रेगुलर बेसिस पे आना जाना होता है, जैसे स्कूल हो गया, फार्मेसी हो गया, मार्केट हो गई। इसके अलावा कॉमन टॉपिक्स, फूड हो गया, वेदर हो गया, वर्क हो गया, इमोशंस हो गए, इस तरह के जो कॉमन टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स के लिए आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि या तो आप ये वर्ड्स एक नोटबुक में लिख के रखो, वो नोटबुक आपके साथ होनी चाहिए, या फिर आप ये कर सकते हो कि अपने फ़ोन में ये वर्ड्स लिख के रख लो, ताकि जब भी आपको लगे कि आप कुछ भूल रहे हो, आप उसको फ़ौरन से लिख के रख लो ताकि आपको याद रहे। जब भी आप कोई चीज़ लिख लेते हो ना, वो चीज़ आपकी मेमोरी में फ़िट हो जाती है। ट्रस्ट में, मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, प्रॉपर फिट हो जाती है। इससे ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई चीज़ बाद में भूल भी गए हो तो आप उसको दोबारा पढ़ भी सकते हो, या कोई अगर डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लग रहा है तो आप उसको फ़ौरन से लिख के रख लो। तो ये सारी चीज़ें करने से आपको बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि प्याज काटना, अब प्याज काटना को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? चॉप द अनियंस। इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना, काम आएगा। दूसरा स्टेप, आपने स्पीक एंड स्क्रिप्ट मेथड यूज करना। अब ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि इसमें पहले आप प्रिपरेशन करते हो, देन आप बोलते हो। सो इसमें आपने करना ही है, सबसे पहले कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर लो, माय फेवरेट मूवी कर लो, इजी सा है। इसमें आपने 5 से 6 लाइन्स लिखनी है इंग्लिश में, उर्दू में नहीं। जैसे तैसे लिख लेना, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बिल्कुल एक्सेप्शनल लाइन्स है। उसके बाद आपने 3 से 4 दफ़ा रीड अलाउड करना है। ये रीड अलाउड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखो मैं रीड अलाउड आजकल नहीं करता, इसलिए मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं। बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट को पता नहीं, मैंने बट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पता नहीं क्या कर दिया, बाहर ऐसी तैसी हो गई है, रीटेक नहीं कर, बाहर में क्या। सो उसके बाद आपने वही चीज़ रीड किए बगैर बोलनी है, यानी कि आपकी मेमोरी इतनी अच्छी होनी चाहिए। सो इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे रहे हो फुल सेंटेंसेस बोलने की विद द करेक्ट ग्रामर एंड नेचुरल फ्लो। ये आपने डेली बेसिस पर करना। इसमें इसको अपनी रूटीन का पार्ट बना लो, ये हैबिट बन जानी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए, डेली बेसिस पर करो। जैसे म्यूज़िक में हम रियाज करते हैं ना, वैसे ये अंग्रेज़ी बोलने का रियाज है। सो इसमें आपके टॉपिक्स हो सकते हैं माई बेस्ट फ्रेंड, माई ड्रीम जॉब, व्हाट आई एट टुडे, इस तरह की चीज़ें। देन स्टेप 3, प्रैक्टिस थिंकिंग इन इंग्लिश। ये मज़े की चीज़ है। हम यूजुअली क्या करते हैं, हमारी जो नेटिव टंग होती है, हम उसी में सोच भी रहे होता है। इस चीज़ को करके देखो, अंग्रेजी में सोचना स्टार्ट कर दो, जैसी तैसी आती है, टूटी फूटी, सेंस बन रहा है नहीं बन रहा, कोई भी चीज़। मैंने ये चीज़ ट्राई किया जब मैं ऐसे स्टेज पे था कि मैं इंग्लिश सीख रहा था, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि जहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो इंग्लिश थी। मेरा जो इंस्टीट्यूशन था वो भी उर्दू मीडियम था। खैर वो एक लंबी बात है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो मैं जब इंग्लिश सीख रहा था तो मैंने भी यही किया था, मैंने अपने ब्रेन को इस तरह से डेवलप कर लिया था कि मैं सोचता भी इंग्लिश में था। पहले बहुत मिस्टेक्स होती थी, बट देन इट स्टार्टेड गेटिंग डेवलप्ड। तो आप भी ये करो, काम आएगा। अब इसमें आप ये कर सकते हो कि
जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप उसके बारे में सोचो। फॉर एग्जाम्पल आप वॉकिंग कर रहे हो तो आप कह सकते हो द वेदर इज़ हॉट टुडे। जैसे अब आप सोचते हो कि यार मौसम बड़ा गर्म है, तो इसी को आपने अंग्रेज़ी में सोचना है। या अगर आप कुछ खा रहे हो तो आप ऐसा सोच लो कि आई लाइक दिस टेस्ट, इट्स स्पाइसी। या फिर अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो आप सोच सकते हो कि आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क। तो जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो उनको आपने उर्दू में नहीं सोचना या हिंदी में नहीं सोचना, आपने उनको अंग्रेज़ी में सोचना। बिकॉज जो इवन सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना, वो भी आपको हेल्प करते हैं आपके ब्रेन को ट्रेन करने के लिए। अब इसमें आपने करना है ये रूटीन वाइज कि रोज़ आपने 10 मिनट्स इंग्लिश में सोचना है, प्रॉपर 10 मिनट्स। ठीक हो गया। अब हमारे पास स्टेप 4 है, डेली डायलॉग प्रैक्टिस। इसमें आपने ये करना है कि आपने सिर्फ अपने बेडरूम को, जो आपका पर्सनल रूम है, उसको आपने एक प्रैक्टिस जोन में कन्वर्ट कर लेना। इट मीन्स कि आपने यहाँ पे फुल ऑन प्रिटेंडिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। अपने अंदर का जो ड्रामेबाज है ना, बाहर निकालो, उसको खींच के बाहर निकालो। फुल ऑन ड्रामे करने हैं यहाँ पे। करना ये है, प्रिटेंड करो कि एक शॉप पे हो, अब वहाँ पे आप बात कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस आप कह सकते हो हाउ मच इज़ दिस शर्ट, डू यू हैव इट इन ब्लैक। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, किसी रेस्टोरेंट में घुस जाओ। सही में नहीं घुसना, मतलब जस्ट एज एन एग्जाम्पल अपने बेडरूम की बात कर रहा हूँ, मतलब अपने बेडरूम की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे बेडरूम की बात कर रहा हूँ, बाहर जो भी। सो प्रिटेंड ये करना है कि आप एक रेस्टोरेंट में हो, अब वहाँ पे आप बात कर रहे हो। आप वीडियो से बोल सकते हो कि कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, द फूड इज़ रियली डिलिशियस। सो इसके अलावा आप प्रिटेंड कर सकते हो कि आप किसी को डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हो। गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट। ठीक हो गया। अब इसमें आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको फेशियल एक्सप्रेशन से हेल्प मिलती है तो आप इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस भी ऐड कर दो, जेस्चर्स भी ऐड कर दो, और उनको देखने के लिए आप एक मिरर का यूज़ कर सकते हो। और इसके लिए आप अपने डायलॉग्स भी खुद लिख सकते हो, और आप कोई इंटरनेट से भी प्रैक्टिस स्क्रिप्ट्स उठा सकते हो, कोई मसला नहीं है। स्टेप 5, स्पीक विद वॉइस असिस्टेंस। बिकॉज वो वाली चीज़ है ना कि टॉकिंग टू वन सेल्फ इज़ अ साइन ऑफ मैडनेस। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पे कोई उल्टे सीधे लेवल लग जाए, तो आप ये वाला काम भी कर सकते हो कि एक वॉइस असिस्टेंस उठा लो। मेरी ऐसी तैसी हो रही है आज की वीडियो में, बाहर वॉइस असिस्टेंस उठा लो, और उससे फिर ये होगा कि आपके पास ऑलरेडी एक बिल्ट इन इंग्लिश पार्टनर आ जाएगा। इसमें आप गूगल असिस्टेंट यूज़ कर सकते हो, सीरी यूज़ कर सकते हो, एलेक्सा यूज़ कर सकते हो, उसके साथ आप प्रॉपर इंग्लिश में बोल सकते हो। अब इसमें आप ये ट्राई कर सकते हो कि अपने असिस्टेंट से पूछ लो व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे, या टेल मी अ जोक, या सेट अ टाइमर फॉर 10 मिनट्स, या व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करके आप और ज़्यादा ट्रेनिंग कर सकते हो। अब इसमें आपने शाय नहीं हो जाना कि क्या होगा, बिकॉज ये चीज़ें तो जज भी नहीं कर सकती हैं आपको। अगर आपने कुछ उल्टा भी बोल दिया तो आपका मजाक थोड़ी उड़ाएंगी। अब पब्लिक तो फूट फूट के हंस भी जाती है आप पे, लेकिन ये नहीं हंसेंगे, बिकॉज इनको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि इनकी प्रोग्रामिंग में ये सब पागलपंती है ही नहीं। सो दे कैन बी योर पार्टनर्स नॉन जजमेंटल बेसिस पे। तो जितना आप बोलोगे उतना नेचुरल आप साउंड करोगे, तो इसलिए जितना हो सकता है बोलो। देन स्टेप 6, ये बोनस दे रहा हूँ, मुझे भी कुछ बोनस दे देना। इसमें आपने ये करना है कि आपने स्पीकिंग चैलेंजेस करना है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। इसमें आपने करना ये है कि आपने इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स या इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंजेस को सर्च करना। इसमें आप यूट्यूब पे जा सकते हो, फेसबुक पे जा सकते हो, इसके अलावा व्हाट्सएप पे जा सकते हो। इस तरह की चीज़ों पे आप इस तरह के ग्रुप्स को ढूंढ सकते हो। ये आपको डेली स्पीकिंग टॉपिक्स प्रोवाइड करेंगे और इन पे फिर आपको बोलना होगा। अब इसमें आप वॉइस मैसेजेस पोस्ट कर सकते हो, या इंग्लिश में आप कमेंट कर सकते हो, या आप बिगिनर लेवल प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, तो वो आपके लिए और ज़्यादा सफिशिएंट हो जाएगा अगर आपको लगता है कि आपको बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। सो इसमें ये होगा कि अगर आप इवन स्पीकिंग आउट लाउड भी नहीं कर रहे, अगर आप सिर्फ कमेंट भी कर रहे हो, तो वोकैबुलरी तो इम्प्रूव हो रही है ना, राइटिंग तो इम्प्रूव हो रही है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अंग्रेजी में कहीं ना कहीं से जान तो आ रही है, फ्यूल तो आ रहा है। सो एक रिकैप कर लेते हैं छोटा सा। हमारा पहला स्टेप है
रियल लाइफ वोकैबुलरी को बिल्ड करना। दूसरा है स्क्रिप्ट लिखना और उसके बाद कुछ बोलना। तीसरा है अंग्रेज़ी में सोचना। चौथा है रियल सिचुएशंस के डायलॉग्स को प्रैक्टिस करना। पांचवा है वॉइस असिस्टेंट के साथ बातें करना। एंड लास्ट है स्पीकिंग चैलेंजेस या ग्रुप्स को ज्वाइन करना। याद रखना मेरी बात, आपको स्टार्टिंग में ना परफेक्शन की नीड नहीं है, आपको एंड में भी परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए और एंडिंग में आपको फ्लुएंसी चाहिए। फ्लुएंट स्पीकर्स भी भाई बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। कभी सुनो किसी की पॉडकास्ट या कोई किसी का चैनल रिव्यू, कुछ भी, वो भी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और इतनी हाइट पे मिस्टेक्स कर रहे होते हैं कि मैं क्या बताऊं। तो आप तो फिर एक नॉन नेटिव हो, कोई मसला नहीं है, मिस्टेक्स होंगी लेकिन इंप्रूवमेंट उससे ज़्यादा होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना। अगर लगता है कि किसी और की ये काम आ सकती तो शेयर भी कर देना। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट स्टेप कौन सा है, या कोई ऐसा स्टेप आपके पास है जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताया। बिकॉज वो क्या ना, मुझे पार्ट 2 भी बनाना है। 2-3 स्टेप्स तो मेरे माइंड में है, लेकिन बाकी कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊँ। तो कुछ तुम लोग भी बता दोगे तो यार भला हो जाएगा मेरा, कोई नहीं। सोचो इस बारे में कि कौन सा स्टेप आज ट्राई करोगे और फिर उसको ट्राई करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, सायोनारा, ओरिवार, अल्लाह हाफ़िज़।